अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मोटिलियम टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किन किन पेशेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। मोटिलियम टैबलेट 10 mg मोटिलियम V भी होती है एक टैबलेट, और इसी तरह मोटिलियम टैबलेट प्लेन है और सिरप फॉर्म में भी होती है, मोटिलियम सिरप होता है। और अगर हम इनके साल्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर डोमपेरिडोन साल्ट होता है जो कि वोमिटिंग यानी नोज़िया को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिनको बार बार उल्टी हो रही होती है यानी कै आ रही है तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। सिरप फार्म में बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसा कि बड़ों के लिए टैबलेट फार्म में होती है, मोटिलियम टैबलेट है या मोटिलियम V है। और इसी तरह नाज़रीन जिन बच्चों या बड़ों को दौरान ट्रैवलिंग वोमिट आती है तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल 15 से 20 मिनट पहले आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अलावा नाज़रीन जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी गैस्ट्रो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक मसला होता है गैस का, उस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ मरीज़ होते हैं जो कहते हैं खाना खाया है और ऐसे ही मैदे में पड़ा रह गया है, यानी खाना हज़म नहीं हो रहा होता, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिन मरीज़ों को खुराक की नाली के अंदर सोजिश हो जाती है तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। ये जिनको मैदे के अंदर तेज़ाबियत रहती है, जलन रहती है, तो उस सूरत में मैदे के कैप्सूल जैसा कि राइज़ेक ओमेगा उनके साथ भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैवलिंग के दौरान वोमिट की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट बर्न की सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही या मुंह में पानी का बार बार इकट्ठा होना यानी मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस सूरत में भी मोटिलियम का इस्तेमाल करवाते हैं। और ज़्यादातर जैसा कि स्टमक की वजह से, स्टमक अल्सर की वजह से या स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से तेज़ाबियत से कब्ज़ हो जाती है अक्सर पेशेंट में, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी आपके स्टमक के जितने भी अफ़ाल हैं, जितने भी स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जिन लोगों को अक्सर चक्कर आते रहते हैं उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो बच्चों में 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको खाली पेट यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं। और इसी तरह बड़ों में टैबलेट है, बड़ों में अगर टैबलेट नहीं यूज़ करना चाहता तो सिरप में को 2-2 चम्मच 3 मरतबा दिन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरह टैबलेट है 18+ एज में सुबह दोपहर शाम आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह मोटिलियम V भी आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, सेम फंक्शन है उसका भी, सेम साल्ट है। एप्सन फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, सर दर्द हो सकती है, घबराहट हो सकती है, वोमिट फील हो सकती है। तो ये थे नाज़रीन इसके साइड इफ़ेक्ट। और इफ़ेक्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि किस किस फंक्शन में कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नाज़रीन आपने सुना ही होगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।